हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना एक क्वेश्चन जो कि रिलेटेड आपके यूपीएससी के एग्जाम से। यूपीएससी जून 2024 का क्वेश्चन है। तो ये एक रिलेटेड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हम जो है मेन पॉइंट्स अपने वो सारे देखेंगे। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके एग्जाम, कोई भी एग्जाम में जीके के पैटर्न पर क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमारे इस वीडियो में मतलब ये है कि भाई आपका एक क्वेश्चन हो और वो भी अच्छे से हो। ठीक है। तो चलो देखते हैं। बोला कि रीजन दिया गया है, माउंटेन के नेम दिया गया है, टाइप ऑफ माउंटेन दिया गया है। ठीक है। तो टाइप ऑफ माउंटेन आपको फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन का टाइप दे रखी है। सिर्फ दो टाइप आपको यहाँ देखने को मिलेगी। साथ के साथ आपके पास ये कंटिनेंट दे रखे हैं और माउंटेन्स के नाम दे रखे हैं आपके पास। ठीक है। तो हमें ये देखना है कि कौन सा पेड़ आपका करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, वो हमें चेक करना है। ठीक है। तो बोल दिया गया सेंट्रल एशिया वोर्सगेस फोल्ड माउंटेन। ठीक है भाई, वोर्सगेस जो है वो आपका फोल्ड माउंटेन तो है, ये तो आपका करेक्ट बात है। लेकिन ये क्या है, एशिया में नहीं है तो कहां पर होगा, ये आपका यूरोप के अंदर होगा। ठीक है। राइट। ओके। बात कर लेते हैं एल्प्स। एल्प्स आपका ब्लैक माउंटेन है। बिल्कुल अच्छी बात है। सॉरी भाई, ये आपका ब्लॉक माउंटेन नहीं, ये आपका फोल्ड माउंटेन है। सबसे यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम में। यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन कौन सा, आपका एल्प्स है और ये आपका यूरोप के अंदर है। ठीक है। ये आपके ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इनकरेक्ट बता दिया। ठीक है। तो ये कौन सा माउंटेन हो जाएगा, आपका फोल्ड माउंटेन हो जाएगा। एपलेशियंस आपका फोल्ड माउंटेन ठीक है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका। तो मैप के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो वहां पर हम एक एक जगह देखेंगे कि कौन सी जगह आपकी कहाँ पर होगी। एंडीज एंडीज माउंटेन आपका फोल्ड माउंटेन है, ये आपके साउथ अमेरिका में है। ठीक है। तो ये आपका, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो थर्ड एंड फोर्थ आपके करेक्ट है, तो यहाँ पर ओनली टू आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। यहाँ पर हम हिंदी में देखें तो केवल दो आपका राइट आंसर दे देगा। तो अब हम देख लेते हैं अपना क्या क्या मेन पॉइंट इसमें हमने पढ़ना है। तो देखो, दो माउंटेन के नाम दिए गए जो कि फोल्ड और ब्लॉक माउंटेन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डेफिनेशंस क्या है, वोस्कस पढ़ेंगे, एल्प्स पढ़ेंगे, एप्लेशियंस पढ़ेंगे, एंडीज पढ़ेंगे। ठीक है। चलो देखते हैं, हम अपने मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये अपना प्यारा भारत देश है। ठीक है। राइट। तो आप देखोगे तो हमने सेकंड माउंटेन पढ़ा था, एल्प्स माउंटेन। ये क्या है, आपके एल्प्स की रेंज है जो कि आपके यूरोप के अंदर है। ठीक है। और इसके ऊपर आप यहाँ पर जर्मनी के आसपास देखोगे तो जर्मनी के आसपास कौन सा माउंटेन हो जाएगा, वोस्गस माउंटेन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ हम मैप के अकॉर्डिंग आपको पता लग गया होगा कि दोनों के दोनों यूरोप के अंदर है। ठीक है। तो ऑल माउंटेन्स की अगर सीरीज पढ़नी है तो वो आप अपने तरफ से किसी भी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। ओके। तो अब हमने पढ़ा था एक अप्रेसियंस माउंटेन पढ़ा था। तो यहाँ पर आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी इसकी रेंज इस तरह से। और जो एंडीज माउंटेन है, सॉरी, हाँ एंडीज माउंटेन है। एंडीज माउंटेन ये जो इसका साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न पार्ट है ये सारा कवर करता है। मतलब जैसे अपने इंडिया में वेस्टर्न घाट है, वैसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका इज कॉल्ड एंडीज माउंटेन। ठीक है। राइट। बाकी देखो, कुछ बातें छोटे छोटे पॉइंट है जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं फोल्ड माउंटेन्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो फोल्ड माउंटेन की सीरीज देखो। फोल्ड माउंटेन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये एक फॉर्मेशन होती है किसकी, दो टेक्नो टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड्स करते हैं। जैसे कि ये आप देखोगे, ये एक दो टेक्टोनिक प्लेट है, ये पास में आती है तो ये क्या होता है, कुछ इस तरह से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। राइट। ऊपर उठना और स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आपका हिमालय आपके भारत देश में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फोल्ड माउंटेन के रूप में आ जाएगा। जो क्या करता है, अर्थ के क्रस्ट को फोल्ड करता है। फोल्ड मतलब ऊपर उठाना, पैक करना स्टार्ट कर देता है। तो ये इनकी करेक्टरिस्टिक है जो कि वेवी और फोल्डेड स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक है। फॉर्मेशन की बात करें तो फोल्ड माउंटेन जो है
ओरोजेनिक, जो कि हम क्या कह सकते हैं, ओरोजेनिक एक साइंटिफिक नेम है जिसको हम माउंटेन फॉर्मिंग बोलते हैं। ठीक है। कंप्रेशन करता है लेयर ऑफ अर्थ करेक्ट टू क्रम्पल। क्रम्पल का मतलब क्या होता है, उठना हो जाता है। ठीक है। कन्वर्जेंट प्लेट्स बाउंड्री यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज जो जो कि आपका टू कंटिनेंशियल प्लेट है कोलाइड होती है, और ओशियन प्लेट जो है सबडेक्ट होती है। तो क्रस्ट की जो प्लेट है, जो कि आप मैंने आपको बताया था ऊपर उठ जाएंगे, लेकिन ओशियन की जो प्लेट है वो आपके नीचे की तरफ धंसते चले जाएंगे। राइट। आगे देखो, एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर बोला गया, अगर एशिया, देखो ये कुछ माउंटेन्स हैं जैसे कि हिमालयन हो गया, एल्प्स हो गया, रॉकी हो गया, एंडीज हो गया। तो एल्प्स और एंडीज तो हमने पढ़ा था, ये साउथ अमेरिका में, यूरोप अमेरिका है। लेकिन ये अपना ऑप्शन गलत क्यों था, क्योंकि वहां पर इन्होंने दे रखा था ब्लॉक माउंटेन। तो यहाँ पर इस एल्प्स को हम फोल्ड माउंटेन के रूप में जानेंगे। तो हिमालयन है, एल्प्स है, रॉकी है, एंडीज है। ठीक है। एशिया, हिमालय जो है वो एशिया में है, जो कैसे बना, कोलिजन ऑफ प्लेट्स के कारण। ठीक है। जो कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के क्या हुआ, कोलिजन होगा। एल्प्स माउंटेन कैसे बना, यूरोप पर। तो यहाँ पर आप देखोगे कोलिजन हुआ एल्प्स माउंटेन का, जो कि अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट है। ठीक। रॉकीज, रॉकीज क्या है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। डेजर्ट जो है पैसिफिक प्लेट सबटेक्ट हुई है यहाँ पर, किसके साथ, नॉर्थ अमेरिका प्लेट के साथ। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि भाई बोल दिया जाता है कौन सी दो प्लेट इस माउंटेन को क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एंडीज में अगर आप देखोगे साउथ अमेरिका के अंदर ये मिल जाएगा। कैसे, नाजका प्लेट से लेकर साउथ अमेरिका प्लेट तक। नाजका प्लेट आपकी ओशियन प्लेट हो जाएगी, और साउथ अमेरिकन प्लेट ही आपकी कंटिनेंट प्लेट हो जाएगी। ठीक है। सेम यहाँ पर रॉकी की बात करें, रॉकीज की बात करें, तो पैसिफिक ओशियन प्लेट हो जाएंगी। ठीक है। और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आपकी क्या हो जाएंगी, कंटिनेंट प्लेट हो जाएंगे। ठीक है। राइट। तो बोल दिया जाता है कि ये दोनों के दोनों किससे बने हैं, आपके ओशियन प्लस कंटिनेंट प्लेट से मिलकर बने हैं। ठीक। टाइप्स की बात कर लेते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। यंग फोल्ड माउंटेन में एग्जांपल ले लो, आपका हिमालय हो गया और रॉकीज हो गया। ठीक है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन में आपके क्या क्या हो जाएंगे, जो कि पुराने हैं और सूख चुके हैं। ठीक है। जैसे कि आपकी अरावली रेंज हो गई इंडिया के अंदर, एपेलेशियन माउंटेन हो गया नॉर्थ अमेरिका के अंदर, ये लो, ये भी आपका क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है। जो कि नॉर्थ अमेरिका में फोल्ड माउंटेन की रेंज में आता है। ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि एंटीक्लाइनिक्स, जो कि अपवर्ड फोल्ड ऊपर की तरफ फोल्ड होते हैं, और साइनक्लाइन्स डाउनवर्ड फोल्ड होता है। तो एंटीक्लाइंस क्या मतलब क्या होगा, ऊपर की तरफ फोल्ड होना स्टार्ट कर देगा। साइनक्लाइक मतलब थोड़ा सा नीचे जाएगा फिर ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो ये इस तरह से आपकी रेंज बढ़ जाएगी, ये आपका क्या हो जाएगा, एंटीक्लाइंस हो जाएगी, या आपकी क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड, सॉरी साइनक्लाइंस हो जाएगी। ठीक है। हाइट की बात कर लेते हैं तो टॉलेस्ट माउंटेन रेंज होती है पूरे की पूरे विश्व में। रिच होते हैं किससे, मतलब बहुत सारे मिनरल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, फोल्ड माउंटेन जो है नेचुरल बेरीज है, क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, वेदर को अच्छा रखता है। ठीक है। जैसे कि आपके हिमालय हो गया और अमेजन हो गया। अमेजन कहाँ पर है, एंडीज में है। ठीक है। राइट। आगे देख लेते हैं, आगे अपना क्या पॉइंट है, ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन में हम पढ़ते हैं आगे, कंटिन्यू। फॉर्मेशन की बात कर लो तो ब्लॉक माउंटेन जो है फॉर्म होता है फॉल्टिंग एंड फ्रैक्चरिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट। जो कि क्या होगा, देखो ब्लॉक का मतलब क्या होगा, एक तरह का ब्लॉक बनाना, फिर उसके ऊपर एक और ब्लॉक आना। ठीक है। तो ये क्या होता है, एक ब्लॉक का काम करते हैं। ओके। और ये ब्लॉक कहाँ से निकलते हैं, जो पहला ब्लॉक आपका फॉर्मेशन हो चुके हैं उसके अंदर से एक और ब्लॉक निकल जाएगा, वो ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है। ओकर करता है टेक्टोनिक फोर्सेस को, लार्ज ब्लॉक टू ऑफ अर्थ क्रस्ट टू अपलिफ्टेड एंड ड्रॉप अलोंग फॉल्ट लाइन्स।
अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक ब्लॉक में से दूसरा ब्लॉक निकलना, ये क्या होता है, यहाँ इसके अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स जो है अपना फोर्स लगाती है, ठीक है। फाल्टिंग प्रोसेस की बात कर लो तो ब्लॉक माउंटेन जो है क्रिएट होता है ब्लॉक ऑफ लैंड बिटवीन टू फाल्ट, इधर रिज और सिंक। तो रेज को आप क्या बोलोगे, हॉरेस्ट बोलोगे, और सिंक को क्या बोलोगे, गार्बियन बोलोगे। तो आपने कई बार देखा होगा कि क्या होगा, ये जैसे कोई ब्लॉक है, अब टेक्टोनिक प्लेट क्या होगा, डाउनवर्ड लगाएगी, मतलब आप गार्बियन बोल सकते हो, जो कि सिंक हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ हो जाएगा, और ऊपर से चौड़ा, नीचे की तरफ से पतला हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हॉर्स का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका ऊपर की तरफ इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम, फाल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं, कि उसी चीज के अंदर से दूसरी चीज निकलना आप फाल्टिंग में कह सकते हो। होस्ट एंड कार्बन यहाँ पर बोला गया। होस्ट क्या होता है, अपलिफ्ट ब्लॉक, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कार्बन क्या होता है, लोअर ब्लॉक, ठीक है, जिसे आप वैलीज और रिफ्ट वैलीज के नाम से भी जान सकते हो। आगे देखो टेक्टोनिक एक्टिविटी कैसे काम करती है। टेक्टोनिक एक्टिविटी आप देखोगे, फोर्स अप्लाई करती है किसमें, फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक बनाने में, माउंटेन की, जो कि टेंशन टेंशनल फोर्स का काम करती है, जो कि एक्ट काम करेगा अर्थ क्रस्ट पर, या तो अपवर्ड करेगा, मतलब या तो ऊपर की तरफ करेगा या नीचे की तरफ करेगा। इसका एग्जांपल यहाँ पर बोला गया ब्लैक फॉरेस्ट, जो कि जर्मनी के अंदर है, होस्ट है, जो कि ऊपर की तरफ मूव ऑन कर रहा है। सायरन एवेडर, जो कि आपका यूएसए के अंदर है, होस्ट है, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। रीने वैली, जो कि जर्मनी में है, कार्बन है, तो ये डाउनवर्ड है। तो ये आप अगर क्वेश्चन देखोगे, फिलहाल हाल फिलहाल एसएससी ने अपने एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जर्मनी में कौन सी ब्लॉक माउंटेन का पार्ट है, कार्बन पार्ट है, और जो कि वैली भी यहाँ पर डिस्कशन दी गई थी, ठीक है। अगर देखो करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, तो ब्लॉक माउंटेन जो है स्टीप और स्ट्रेट एज होते हैं। ये टिपिकली हायर होते हैं सराउंडिंग लैंड, ड्यू टू किस वजह से, अपलिफ्ट के कारण, ठीक है। ऑफन फीचर फ्लैट करते हैं स्लाइटली स्लोप टॉप सरफेस ड्यू टू रिलेटिवली सडन अपलिफ्ट। ये ऊपर का जो, देखो फोल्ड माउंटेन में क्या होगा, ऊपर का जो सरफेस होगा वो एक पीक की तरह काम करेगा, लेकिन इनमें क्या करेगा, एक ब्लॉक की तरह ही काम करता है, ठीक है। मतलब एक अच्छा सिंपल सा रास्ता आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। रिफ्ट वैली की बात कर ले तो एसोसिएट करता है ब्लॉक माउंटेन को फॉर्मेशन व्हेन लैंड बिटवीन टू फाल्ट सिंक। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल बोला गया है, तो यहाँ पर ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली यहाँ पर आपको दिया गया है। इम्पोर्टेंस, ज्योग्राफी में इम्पोर्टेंस क्या करता है, टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण ये क्या होते हैं, टोपोग्राफिक इवेल्युएशन अच्छा रहता है इसका, ठीक है। मतलब कि जो भी अपने अर्थ में जो भी फूना एंड एनिमल्स और प्लांट्स हैं, जो कि रेगुलर यहाँ पर खेती बाड़ी भी की जा सकती है, ठीक है, तो इसको मेंटेन रख सकता है ब्लॉक माउंटेन। आगे देखते हैं, तो आगे अपने वो माउंटेन है वेस्ट वेस्टगेस माउंटेन, ठीक है। तो वेस्टगेस माउंटेन की बात अगर हम करें, तो लोकेशन की बात कर लो, तो लोकेशन कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट फ्रांस में है, जो कि जर्मनी के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो मैंने आपको मैप में दिखाया भी था, तो एक बार मैप में फिर चलते हैं, एक बार मैप में हम चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे फ्रांस और जर्मनी के बीच में ये आपका वेस्टगेस माउंटेन है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको मैप में अच्छे से डिस्कस करके आया हूँ, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से समझा भी होगा। जो कि पैरेलल है किसके, रीने रिवर, यहाँ से राइने रिवर निकलती है, जो कि यूरोप की फेमस रिवर है। नेचुरल बाउंड्री भी, जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में भी बाउंड्री कराता है। ज्योग्राफी की बात कर ले तो ये क्या होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चलता है, और इसका बॉर्डर जो है एल्पाइन सिस्टम ऑफ यूरोप है। तो एल्पाइन रेंज आपने देखा होगा, एल्पाइन माउंटेन हमने पढ़ा था, तो वो इसके जस्ट नीचे है, ठीक है। ये 120 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो कि 50 किलोमीटर चौड़ा है। हाईएस्ट पीक की बात कर लेते हैं, ग्रांड बेलून यहाँ की हाईएस्ट पीक है, 1424 मीटर, ठीक है। फॉर्मेशन आप देखोगे तो फॉर्मेशन वॉसगस जो है एंशियंट क्रिस्टलिन रॉक से बना हुआ है, पार्ट ऑफ हेरिकनेक ओरोगेनिक।
ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? जो टेक्टोनिक प्लेट फोर्स लगाती है या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, ठीक है, जो कि फॉर्मेशन बनाती है। पहले जो एरा 300 से 400 साल मिलियन, मतलब बहुत साल पुराना है। फिजिकली फीचर की बात कर लेते हैं तो इसका वेस्टर्न स्लोप है जेंटल, रोलिंग अपीयरेंस दिखता है। रोलिंग मतलब इस तरह से आपको ये दिख जाएगा। ईस्टर्न स्लाइड इज स्टीप और फेसिंग करता है रीने रिफ्ट वैली की तरफ, इसका फेस दिखाई दे जाएगा आपको। रेंज की बात कर लेते हैं तो ये आपका फैला हुआ फॉरेस्ट इसमें फैले हुए हैं। साउदर्न पार्ट, ओके, सारे के सारे साउदर्न पार्ट में इसके फॉरेस्ट फैले हुए हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाई बॉस्केस बोलते हैं। कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं तो पीपल ऑफ एल एल्सेक एंड लोरियन रीजन के यहाँ क्या है? कल्चरल, लैंग्वेज और ट्रेडिशन अपने यहाँ पर फेमस है। जैसे इंडिया के अकॉर्डिंग देखो तो गारो, खासी, जैंतिया, ये आपका मेघालय में तीन पीक है। इन तीनों पीक में क्या होता है? यहाँ के अलग अलग लोग हैं, यहाँ अपने खुद का कल्चर सीमित रखते हैं, ठीक है। आगे देखो, एल्स माउंटेन आप देखोगे तो यहाँ पर एल्स माउंटेन आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर? यूरोप के रेंज आपको ये देखने को मिलेगा। 8 कंट्रीज कवर करते हैं, जो कि फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लिसेंस एंड मोनाको। तो यहाँ पर ये 8 कंट्री है। ये 8 कंट्री के नाम आपको याद होने चाहिए, साथ के साथ इनके कंट्रीज, इनके प्राइम मिनिस्टर, इनके प्रेसिडेंट, इन सभी के नाम कम से कम याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। फॉर्मेशन की बात कर ले तो 30 से 40 मिलियन ईयर अगो इसका फॉर्मेशन हुआ है। रीजन ओरोजन ऑर्गेनी है, ठीक है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ रीजन भी। हाईएस्ट पीक की बात करें तो माउंट ब्लैक यहाँ की हाईएस्ट पीक है। ये इसकी हाइट दे रखी है। जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखोगे तो यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक आपको देखने को मिल जाएगी, लाइमस्टोन देखने को मिल जाएगी, ठीक है, ग्लेशियर आपको देखने को मिल जाएंगे, ओके। यहाँ पर ग्लेशियर के कारण इरोजन मिल जाएगा, डिपोजिशन मिल जाएगी। इरोजेशन और डिपोजिशन क्या होता है? इरोजन मतलब बहाना, डिपोजिशन मतलब कट कटाव, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब अपालेशियंस माउंटेन क्या कहाँ पर है? यहाँ पर आपको मैंने बताया था, अपालेशियन माउंटेन जो है यूनाइटेड स्टेट के अंदर है। कुछ पार्ट कनाडा और सेंट्रल एलेबामा में भी है, जो कि आपके यूएस के देश है, ठीक है। लगभग कितना किलोमीटर फैला हुआ? 2400 किलोमीटर ये आपका फैला हुआ है। ओरिजिन की बात करें तो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है दुनिया में। 480 मिलियन ईयर्स से पहले ये है। ऑर्डोविक पीरियड से ये चलते आ रहे हैं, ठीक है। डिविजन्स देख लीजिए। डिविजन्स आपको ब्लू रिज यहाँ पर मिलेगा देखने को, ग्रेट स्मोकी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, एल्लेgheny देखने को मिल जाएगा, और व्हाइट माउंटेन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंडीज माउंटेन अगर आप देखो तो एंडीज माउंटेन आपके पास लोकेशन देखो तो लोकेशन यहाँ पर कुछ साउदर्न साउदर्न मोस्ट साउथ अमेरिका में यहाँ मिल जाएगा, जो कि वेस्टर्न कोस्ट मैंने आपको बताया था ऑलरेडी मैप के अंदर। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलिविया, चिली एंड अर्जेंटीना यहाँ के कुछ देश हैं, जो कि वेस्टर्न कोस्ट पर यहाँ ये अपने माउंटेन को शेयर करता है, ठीक है। लेंथ की बात कर लेते हैं, लगभग 7000 किलोमीटर है। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज बोला जाता है। देखो, बेसिक अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेना, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड कौन सी है, तो यहाँ पर आप एंडीज माउंटेन कह सकते हो। विड्थ की बात कर लेते हो तो 200 से 700 किलोमीटर चौड़ाई है। हाईएस्ट पीक की बात करोगे, एकेनकोवा यहाँ की हाईएस्ट पीक है, जो कि अर्जेंटीना के अंदर है। अब बात कर लेते हैं, जो भी देश आपके सामने आए तो उस देश के कैपिटल्स वगैरह आपने याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, तो कुछ मेहनत आप भी करो, ठीक है। जियोलॉजी की बात कर लेते हैं। देखो, अगर बात हुई कैपिटल की, अगर मेरे पास कोई कंट्री आया कि भाई ये कंट्री क्वेश्चन में है, तो मैं उसके बारे में सब कुछ डिस्कस करूंगा। लेकिन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कुछ कंट्री आई है, तो वो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग तो आप खुद ही सोल्व करोगे इसको, ठीक है। फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर नाजका प्लेट्स, जो कि साउथ अमेरिकन प्लेट से बनी हुई। नाजका कहाँ पर है? ओशियन प्लेट है, जो कि आपके साउथ पैसिफिक ओशियन में यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। वोल्केनोजम, वोल्केनो भी बहुत होते हैं यहाँ पर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ओके, जैसे कि कोटोपेक्सी जो कि इक्वेडोर में है।
नवाडो डल रुइज जो कि कोलंबिया में। ये हमने पहले भी ऑलरेडी पढ़ चुका है और हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, तो ये आप खुद पता करोगे विच टाइप ऑफ वोल्केनिज्म। ठीक है, टाइप पता लगाना है। ठीक है, 3 टाइप होते हैं ना वोल्केनो के, तो उनमें से कौन सा टाइप है यहाँ पर इन दोनों के। ठीक है, तो ये था अपना लास्ट पेज। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आया हो। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।